जगह पे एक शोक का माहौल सा हो गया है। देखिए, दिलीप कुमार साहब आज हम लोगों के बीच नहीं हैं। फिल्मी जगत के साथ साथ पूरा देश आज दुखी है। जो पहचान बॉलीवुड में उन्होंने दी, वो सिर्फ देश भर में नहीं, पूरी दुनिया में उनके प्रशंसक, और आज पूरी दुनिया में जो उनके प्रशंसक हैं वो उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम आप ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड का एक युग का अंत हो गया है और हम सभी उनको श्रद्धांजलि देते हैं। सर, केंद्र में आज बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार होना है। कहा जा रहा है कि इस बार खास करके जो भी शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ओबीसीज, उनके ऊपर भी खास तवज्जो दी जाएगी इस विस्तार में और उनको भी अच्छे से शामिल किया जाएगा। देखिए, दिल्ली में मोदी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार है और उस मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी हमेशा केवल जहां चुनाव लड़ना होता है उसको ध्यान में रख करके अपना मंत्रिमंडल विस्तार करती है। बीजेपी कभी इस बात का ध्यान नहीं देती है कि डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम कितने बढ़ गए, किसान की क्या दिक्कत है, रोजगार है नहीं, अर्थव्यवस्था खत्म। तो केवल ये चुनावी पार्टी है और पार्टियां सभी चुनाव लड़ती हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद जो आप वादा करते हैं उस पर जब काम नहीं करते तो वादा खिलाफी अपने आप में एक भ्रष्टाचार है। मुझे लगता है कि जो आपको चेहरे देखने को मंत्रिमंडल में मिलेंगे, ये एक ऐसी सरकार है जहां एक दो चेहरे के अलावा बाकी किसी चेहरों का कोई मतलब नहीं है। कोई अपने विभाग के काम नहीं कर सकता है, कोई अभी तक अपने विभाग का रिजल्ट अभी तक नहीं दे पाए। तो मुझे लगता है कि केवल चुनावी विस्तार है मंत्रिमंडल का। आज और उन्होंने एक और चेतावनी दी है कि आज अगर कैबिनेट एक्सपेंशन हो गया तो जेडीयू की सरकार खतरे में आ जाएगी और आज ही से उनके बीच में ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। देखिए, चिराग पासवान जी लगातार इस बात से चिंतित हैं कि केंद्र में जिनको वो नहीं चाहते हैं वो मंत्रिमंडल में ना आ जाए। वो भारतीय जनता पार्टी को चिराग पासवान जी भी समझ ही नहीं पाए। पिछड़े दलित समाज का जिस तरीके से तिरस्कार भारतीय जनता पार्टी करती है वो चिराग पासवान जी अब महसूस कर पा रहे होंगे। हालांकि आप मंत्रिमंडल विस्तार तो रोक नहीं सकते और न ही जो धमकी दे रहे हैं चिराग पासवान जी, ये तब आप कहां खड़े थे जब बिहार की जनता भाजपा को हराना चाह रही थी। तो कहीं न कहीं चिराग पासवान जी को भी अपनी लाइन क्लियर करनी पड़ेगी कि वो भाजपा में हैं या भाजपा के खिलाफ है। जो आए थे उसको लेकर लगातार किसानों में का आंदोलन चल रहा है। तमाम जगहों पर कुछ राज्य थे जहां पे उसके काउंटर में अमेंडमेंट लाए गए थे। आज उसी क्रम में महाराष्ट्र सरकार ने भी अमेंडमेंट पास किए हैं जो कि कृषि बिल, केंद्र के कृषि बिल को काउंटर करने के लिए। इससे पहले पंजाब, छत्तीसगढ़, केरल में भी उनके अगेंस्ट में काउंटर के लिए कुछ अमेंडमेंट पास किए गए थे। देखिए, 2020 में मोदी सरकार 3 काले कानून किसानों के लिए लेकर के आई। उन तीनों काले कानूनों के खिलाफ किसान लगातार सड़कों पर धरना दे रहे हैं। जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां की सरकारें अपने राज्य में बदलाव करके उन कानूनों को शिथिल करने का काम कर रही हैं। लेकिन जहां पर अभी भाजपा की सरकार है वहां किसानों को राहत नहीं मिल पा रही है। तो किसानों को राहत तभी मिल सकती है जब पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म हो जाए या हट जाए। सर, एक फोन ले लूं।